कला का धर्म है कलन, विद्या तत्व का धर्म है वेदन, निवृत्ति तत्व का धर्म है वैराग्य। ये सब हमारे नहीं हैं। शांति में विक्षेप के अभाव का सामर्थ्य है और निवृत्ति में वैराग्य का सामर्थ्य है, विद्या में भ्रम निवारण का सामर्थ्य है और माया में मोहन का सामर्थ्य है, कला में कलना का सामर्थ्य है। ये सब बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, न ममा, ये हमारे नहीं हैं। इत्यादि धर्मम तत्वानाम कलयन न पृथक भवे। इस प्रकार जब प्रकृति और पुरुष का विवेक हो जाता है तब आत्मा इनके साथ मिलता नहीं है, अपनी पृथकता का अनुभव करता है। और पृथकता का अनुभव करने पर आपको पृथकता का पता होगा। हम लोग पहले काशी में कभी कचौरी की दुकान पर कभी जब पढ़ते थे लेकिन छिपा के खाते थे कि घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को मालूम न पड़े। बैठ गए तो मणिकर्णिका घाट की गली वही है, स्मशान पर वहीं से मुर्दे जाते हैं कचौरी के। तो मलाई खाई, रबड़ी खाई, कभी कचौरी खाई, पूरी खाई, तो वहां से मुर्दे लेकर लोग निकलते थे। कुछ परवाह नहीं, कितने मुर्दे आए कितने मुर्दे गए, कुछ परवाह नहीं। लेकिन जब मुर्दे के साथ अपना कोई रिश्तेदार, नातेदार, परिवार का कोई आता तो झट जो हाथ में खाना होता था ना उसको छिपा देते और देखते थे कि ये क्या है, किसी से पूछ लेते थे कि ये कौन है। और जब मालूम पड़ता कि हमारा घनिष्ठ संबंधी है तो खाना वाना फेंक के हाथ मुंह धो के झट साफ हो जाते। तो संबंधी अपना हो तब तो मुर्दे के साथ स्मशान में जाना पड़ता है। हाँ, और यदि संबंधी न हो तो मौज से रबड़ी कचौड़ी उड़ाओ, है ना, कोई पूछने वाला नहीं। ये संबंधी ही स्मशान में ले जाते हैं। तो ये संसार में ये जो मरने वाली चीजों से हमारा संबंध जुड़ गया है ना, ये स्मशान में ले जाता है। तो इस संबंध को छुड़ाने वाला ये दृष्टिकोण है, ये दृष्टि है। झगिति क्षाम समुत्पन्नाम अवलोक्य समम नयेत् जतएव समुद्भा भूता ततस्तत्रैव लीयते। लो आपको एक शास्त्र ही सुना देते हैं। एकाएक इच्छा पैदा हो जाती है। ये लोग, साधक लोग कभी कभी बड़ी बेवकूफी की बात करते हैं, लेकिन कुछ थोड़ी बेवकूफी तो सिद्ध होने तक लगी रहती है। बोले हमारे मन में कोई इच्छा ही उत्पन्न न हो महाराज, हम ऐसा चाहते हैं। तो कैसे रोकोगे? अभी जो पैदा ही नहीं हुई उसको किस डंडे से मार के रोकोगे? इच्छा तो पैदा होने पर मालूम पड़ती है। जब मालूम पड़े तब चाहे उससे लड़ाई करो, चाहे उसकी उपेक्षा करो, चाहे उसको गड्ढे में जाने दो, हैं? लड़ाई करो, उपेक्षा करो, गड्ढे में जाने दो, पर पहले पैदा हो तब ना। मैंने सुना था कहीं एक चुटकुला कि एक पति पत्नी रात को आपस में जोर जोर से बोल के लड़ने लगे। तो पड़ोसियों को बड़ी शंका हुई, उन्होंने आके किवाड़ी खुलवाई। तो भाई तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? इतने जोर जोर से घर की इज्जत। तो किस बात पर लड़ाई हो रही है? कि मतभेद ये हो गया है कि हमारा लड़का जो है वो, पत्नी की राय है कि डॉक्टर बने और मेरी राय है कि इंजीनियर बने, है ना। इस बात में मतभेद हो गया है और जोश आ गया तो जोर जोर से बोलने लगे।
तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारी इच्छा तो डॉक्टर इंजीनियर बनाने की है, उस लड़के की क्या इच्छा है? हाँ वो तो बताओ, उससे भी पूछो। तो उन्होंने कहा लड़का तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। तो लड़ाई इस बात पर है, ये साधक लोग उस बच्चे के लिए लड़ते हैं जो अभी पैदा ही नहीं हुआ है, कि हमारे मन में कोई इच्छा ही ना हो, कोई इच्छा ही ना हो। तो भाई मेरे, जब इच्छा का उदय हो तो किसके लिए इच्छा उदय होती है वो मत देखो कि किसको चाहती है, और किसके लिए चाहती है ये भी मत देखो, किसके भोग के लिए चाहती है और किस वस्तु को चाहती है। और कचौरी चाहिए कि हलवा चाहिए ये मत देखो, इच्छा किसकी है, कचौरी की कि हलवे की, इसको मत देखो कि किसको खिलाने के लिए है ना। जमाई बाबू को खिलाने के लिए है कि बेटे को खिलाने के लिए है कि हमको खाने के लिए, ये भी मत देखो। ये देखो कि वो कहाँ पैदा हुई है, इच्छा की उत्पत्ति कहाँ हुई है, जहाँ नहीं थी वहीं हुई है ना। जहाँ पहले नहीं थी वहीं इच्छा उत्पन्न हुई है। ये नीलिमा कहाँ दिखती है कि जहाँ नहीं है वहाँ दिखती है। सांप कहाँ दिखता है कि जिस रस्सी में नहीं है उसी में दिखता है। ये इच्छा वहाँ दिख रही है जिसमें पहले से नहीं है। तो जहाँ इच्छा नहीं थी उस चीज को देखो, न भोगने वाले को देखो, न इच्छा जिसके लिए हुई है उसको देखो, न भोग्य को देखो। जहाँ इच्छा पैदा हुई है उसको देखो, तो देखोगे कि इच्छा रानी वहीं लीन हो गई। ये तो पिशाची थी, है ना, ठूंठ में पैदा हुई थी और ठूंठ में तो इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। यदा ममेच्छा नोत्पन्ना ज्ञानम वाकस्तदास्मि वै तत्वतो हम तथा भूतस्। ठीक है ना। तल्लीनस्तन्म तन्मना भवेत् यदा ममेच्छा नोत्पन्ना। मेरे मन में कोई वृत्ति ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। ये शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है। अरे बाबा, मन नाम की कोई चीज जो बहुत कहते हैं ना कि मन बड़ा दुख देता है, मन बड़ा दुख देता है, ये क्या है, इसकी असलियत पर विचार करो। रमण महर्षि इसी पर बहुत जोर देते थे कि ये मनोवृत्ति कहाँ पैदा हुई, किसमें पैदा हुई, और इसको कौन देख रहा है, जरा उस पर तो विचार करो। तो अपने स्वरूप में न शब्दादि का ज्ञान है और न तो शब्दादि प्राप्ति की इच्छा है और न तो उसके लिए प्रयत्न है। तब मैं विषयों के ज्ञान से, विषयों की इच्छा से और विषयों के प्रयास से सर्वथा मुक्त हूँ। ये जो मुक्त स्थिति है इसमें बैठ जाओ और तुम्हें शांति मिलेगी। अब इसको बिल्कुल उलट देखो। इच्छायाम अथवा ज्ञाने जाते चित्तम निवेशयेत् आत्मबुद्ध्यानन्यचेता ततस्तत्वार्थ दर्शनम। अच्छा, एक इच्छा पैदा हुई, हो गई, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। इच्छा पैदा हो गई, उसको मुबारकबाद दे दो। यहाँ तो है मुबारकबाद की कोई किसी दिन है, क्षमा भी मांगते हैं और मुबारक भी देते हैं, वो बधाई भी देते हैं। मुंबई में तो सब रिवाज है। तो जब इच्छा पैदा हो जाए तो जहां वो गई हो ना, तो वहीं अपने आप को भी भेज देना। घर वाली कहे कि हम मायके जाएंगे तो कह दो कि हाँ हाँ जरूर जाओ, लेकिन हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। तो कहे कि तुम्हारे जाने से तो मायके का कुछ मजा ही नहीं आएगा फिर ससुराल जाना क्या हुआ है। तो जैसे तुम्हारे पास इच्छा है
बोले जहां इच्छा जाना चाहती है वहां भी मैं ही हूँ। जिस विषय को चाह रही है, जैसे इच्छा का अधिष्ठान मैं हूँ और प्रकाशक मैं हूँ, उसी प्रकार उस इच्छा के विषय का, जिसको वो चाह रही है, उसका अधिष्ठान और उसका प्रकाशक भी मैं ही हूँ। आत्मबुद्धियानन्य चेता, वो वस्तु कोई दूसरी नहीं है। जैसे पुरुष का मन है वो स्त्री को चाहता है, स्त्री का मन पुरुष को चाहता है, तुरंत जब पुरुष का मन स्त्री को चाहे तो तुम सोचो कि वो स्त्री तो स्वयं जिस स्त्री को ये चाह रहा है वो तो उसका आकार तो मेरे ही भीतर है। मैं ही स्त्री रूप से भास रहा हूँ। उसका सौंदर्य, उसका माधुर्य, उसका संवारा हुआ बाल, उसकी टेढ़ी की हुई भौहें, उसकी तिरछी चितवन, उसकी मुस्कान, उसकी चमड़ी की सुंदरता, सब मैं ही हूँ। मेरा ही तो विकास है। जब मैं ही हूँ तो चाहता किसको हूँ? स्त्री के मन में पुरुष की इच्छा हो, पुरुष के साथ बिल्कुल तादात्म्यपन हो जाए। जिस पुरुष को मैं इस समय चाह रहा हूँ वो कहाँ है? कि मेरे मन में है। कि तब उसका हाथ, पांव, नाक सब तो मेरे मन से ही बना है ना। तो मैं अपने ही मन में अपने को ही पुरुष बनाकर उसको चाह रहा हूँ। जिसको मैं चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ कब वो तो स्वयं मैं ही हूँ, तो चाह की क्या जरूरत हुई? तो आत्मबुद्धिया, जिसको तुम चाहते हो उसको अपने आत्मा के रूप में देखो, उसको अन्य मत देखो। अनन्य चेता, जो तुम हो वही वो है। तो क्या होगा कि दोनों में तत्वार्थ दर्शन हो जाएगा। जो विषयावच्छिन्न चैतन्य है, माने जो मन में दिखते हुए स्त्री और या पुरुष का आधारभूत चेतन है, वही अंतःकरण का भी चेतन है। जो अंतःकरण का दृष्टा है वो अंतःकरण के साथ ही उस स्त्री पुरुष का भी दृष्टा है। तब विषयावच्छिन्न चैतन्य और अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य दोनों एक हो जाएंगे और एकता होने से तत्वार्थ दर्शन हो जाएगा। इसी प्रकार प्रपंचावच्छिन्न चैतन्य और अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य ये दो नहीं होते हैं, बिल्कुल एक होता है। निर्निमित्तम भवेद ज्ञानम निराधारम भ्रमात्मकम तत्वतः कस्यचिन्नैतत् एवं भावी शिव प्रिय। ये जो ज्ञान है इसका कोई निमित्त बाहर नहीं है, विषय नहीं है। विषय जिस अनंत अधिष्ठान में दिख रहे हैं उसमें उनकी कोई सत्ता महत्ता नहीं है। और ये ज्ञान जो एक नया ज्ञाता भीतर बना देता है कि मैं इस ज्ञान का आधार ज्ञाता हूँ, ये ज्ञाता और ज्ञेय और ये दृष्टा और दृश्य का भेद बिल्कुल भ्रमात्मक है। ये न कहीं है, न किसी में है, न कभी है। ये भाव जहाँ हुआ वहाँ इस भाव का भावुक साक्षात शिव है। चिद धर्मा सर्वदेहेषु विशेषो नास्ति कुत्रचित् अतश्च तन्मयम् सर्वम् भावयन् भवजिज्जनः। अब आपको बताते हैं, ये हमारे भगवान शंकर जी का उपदेश है। ये भावना अगर तुम करोगे तो जगजीत प्रज्ञा तुमको प्राप्त हो जाएगी। एक पुस्तक है हिंदी में, उसका नाम है जगजीत प्रज्ञा। एक है भगवत ज्ञान के क्या विचित्र रहस्य, भगवत की ईश्वरीय ज्ञान के विचित्र रहस्य, बाबा नगीना सिंह जी। और ये पुस्तक भी जो नाम जगजीत प्रज्ञा भी उन्हीं की है। तो भगवत ज्ञान के विचित्र रहस्य है। आप देखो, संसार में कोई देह दिखे या वस्तु दिखे या व्यक्ति दिखे, जो चीज दिख रही है वो प्रिय मालूम पड़ती है। अच्छा, प्रिय मालूम पड़ती है तो प्रिय तो आत्मा है, उसमें प्रियता कहाँ से गई? अरे वो तो हमारी प्रियता है। अरे वो तो फुर रही है। कब फुर कहाँ से रही है? ये तो चेतन है, चेतन तो हमारा ही धर्म है, और तो हम ही फुर रहे हैं।
कहे उसमें तो आकार है का, आकार कहाँ है का, सत्ता में का, वो तो हमारा ही है। विशेषो नास्ति कुत्रचित्, प्रियत्व, नित्यत्व और प्रकाशत्व, ये तीनों वस्तु जो उसमें हैं वो हमारी ही भास रही हैं। तो हम ही तो अस्थि भांति प्रिय के रूप में सर्वत्र परिपूर्ण हो रहे हैं। ये भावना मन में आई, देश में अस्थि भांति प्रिय मैं ही हूँ, काल में अस्थि भांति प्रिय मैं ही हूँ, वस्तु में अस्थि भांति प्रिय मैं ही हूँ, और मुझ अस्थि भांति प्रिय के अतिरिक्त जो उनका नाम रूप है वो तो न कुछ है। ये भावना जहाँ आई वहाँ आप संसार पर विजय प्राप्त कर लोगे। काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्य गोचरे बुद्धिम निस्तमितां कृत्वा बुद्धिम निस्तिमितां कृत्वा तत्तत्वम अवशिष्यते। तो कभी आपको किसी के प्रति काम आता है, किसी के प्रति क्रोध आता है, किसी वस्तु का लोभ होता है, किसी के साथ मोह होता है, कभी अपनी विशेषताओं को देखकर मद हो जाता है, कभी दूसरों को आगे बढ़ते देख करके मात्सर्य हो जाता है। तो जिस निमित्त से इन वृत्तियों का उदय हो वही बुद्धि को स्तब्ध कर दो, न हिले न डोले। क्या मतलब हुआ कि मन में दुश्मन का ख्याल आया तो क्रोध आवेगा। अच्छा, तो क्रोध आ जाए या द्वेष आ जाए और या हिंसा की वृत्ति आ जाए तो कहो कि अच्छा जी आप भले पधारी हैं, आपका स्वागत है, अब जाइए मत। अरे महाराज जी, कभी चोर गुंडे दुकान पर आते हैं ना, और उनको थोड़ा रोकने की कोशिश करो कि थोड़ी देर आप ठहरिए, तो वो डर जाएंगे कि पुलिस फोन ऑन कर देगा, है ना, पुलिस आके हमको पकड़ लेगी। तो ये बुराइयां जो हैं ये टिकने वाली नहीं होती हैं। तो मन में आते ही बोलो कि आइए आइए बैठिए, काम जी कामिनी को छोड़िए, आप तो हमारे साथ रहिए। तो काम जी आपके साथ नहीं रहेंगे कामिनी के बिना, क्रोध जी दुश्मन के बिना आपके साथ नहीं रहेंगे, और परिवार के बिना मोह नहीं रहेगा, धन के बिना लोभ नहीं रहेगा, और अपनी विशेषता के बिना मद नहीं रहेगा, और दूसरे के बिना मात्सर्य नहीं रहेगा। तो आप अपनी बुद्धि को कहो कि इसी वृत्ति को पकड़ कर बैठो, अब बस आगे पीछे मत जाना, दुश्मन के घर मत जाना, दोस्त के घर मत जाना, ऐसे ही रहो। हम लोगों के घर पहले तो गांव में पर्दा बहुत होता था ना, यहाँ तो वैसे पर्दा पहले से भी कई देशों में कई प्रदेशों में नहीं होता है, वो बात दूसरी है। तो यदि कोई स्त्री झांकती हो ना झरोखे में से और कोई बड़ा बूढ़ा देख ले और उसकी ओर देखने लगे तो तुरंत भाग जाती थी वो। अच्छा देखो तुम कब तक हमको देखती हो। एक अभी थोड़े दिन की घटना है, मथुरा में एक महिला व्याख्यान देने गए, अभी वो हैं भला, अभी उनकी अवस्था भी बहुत बड़ी नहीं है, उम्र भी बहुत बड़ी नहीं है, किशोरी रमन कॉलेज में वो व्याख्यान देने के लिए गए। तो अब ये लड़के जो है ना वो उझक उझक के देखें और सीटी बजाएं और जुबा हैं। तो उन्होंने क्या किया कि कुर्सी पर से उठ के मेज पर खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि भाई मेरे प्यारे भाइयों, तुम्हें हमको देखने की बहुत इच्छा है, तो मैं मेज की आड़ से जरा कम दिख रही थी, अब मेज पर खड़ी हो गई, पूरी तरह से तुम लोग देख लो और जो सीटी वीटी बजानी है वो बजा लो, तब मैं व्याख्यान शुरू करती हूँ। अब तो सब के सब विद्यार्थी झेप गए हो, सबकी आंख नीचे हो गई, न कोई सीटी बजावे न कुछ, वो तो वीर महिला है, वीर महिला खड़ी हो गई सबके बीच में। तो यदि आप आए हुए काम क्रोध लोभ मोह की वृत्ति से कहो कि तुम हमारे साथ रहो,
अपने विषय के पास मत जाओ, हम नहीं छोड़ेंगे तुमको। हे भगवान, देख लेना क्या होगा, बुद्धि बिल्कुल निश्चल हो जाएगी और केवल आप ही आप शेष रहेंगे। इस क्रम से चलेंगे तो ये हो जाएगा। हो इसमें जुलसति जेषां स्नानप्रदानप्रवचनपटिमातां कलां तच्चित्रं यस्य चित्रं कलितमपि मनाक् श्रेयसां प्रेयसां च पारोक्ष्यं संविधत्ते विसरति परतः परमां पूर्णताम् आत्मरूपाम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण नारायण नारायण। अच्छा, ध्यान दीजिए, ध्यान कीजिए, नहीं ध्यान दीजिए। मन की चंचलता में दुख नहीं है। दुख है वासना की ज्वाला में, पूरी हो तो भी और चाहिए, और पूरी न हो तब भी दुख है। और जिस चीज को हम नहीं चाहते हैं उसके मिलने में भी दुख है। तो दुख मन की चंचलता नहीं है, मन की वासना है। ये विवेक होना पहले जरूरी है। यदि आप कहो कि मन की चंचलता ही दुख है, और इसी से दुश्मनी कर बैठे, तो नाचने वाले लोगों को सुख कैसे होता है? नाचना चंचलता है कि नहीं? गाने वाले लोगों को सुख कैसे होता है? पूजा करने वाले लोगों को सुख कैसे होता है? तो चंचलता ही है। जप करने वाले लोगों को सुख कैसे होता है? जप में तो चंचलता ही है मन। तो असल में दुख मन की चंचलता नहीं देती है कि आप उससे दुश्मनी करके और आसन करके और प्राणायाम करके और प्रत्याहार करके और बेचारे का हिलना डोलना बंद कर दें। ये जो बाहर की वस्तुओं को महत्व दे करके और ये मिले और ये दूर हट जाए, ये सट जाए, ये हट जाए, ये जो सटाने हटाने की मन में वासना है वो वासना कष्ट देती है। देखो, होली खेलना सुख है कि दुख है? दुख होता तो कोई जानबूझ के क्यों होली खेलता? होली खेलने में चंचलता है, परंतु भगवान के साथ होली खेलने वालों को बड़ा सुख मिलता है। ब्रज में गाते हैं, या मतवारे गीत सो मिल चाचरी खेलौरी। या मतवार, ये जैसे गुजरात में वो होता है ना क्या, गरबा। या मतवारे गीत सो मिल चाचरी खेलौरी। एक बार इधर और एक बार इधर है।
तो ये कोई समाधि तो नहीं है, कोई मन की एकाग्रता नहीं है, पर इसमें बहुत सुख है। तो असल में वेदांत की रीति से ध्यान की 4 भूमिका पर आप ध्यान दें। संसार के जो अनेक आकार आते हैं मन में, उनमें से एक भगवान के आकार पर, इष्ट के आकार पर ध्यान देना और बाकी आकारों को छोड़ देना, एकाकारता। और फिर निराकारता, उसके बाद आत्मचिंतन, और उसके बाद चिंतन का बाद। ये 4 भूमिका ध्यान की बना लो अपने मन में। अनेक आकारों का चिंतन छोड़कर एक आकार का चिंतन हो, और एक आकार का भी चिंतन छोड़कर समाधान, आकार रहित स्थिति हो जाए। अब ये छूट गया संसार, और उसके बाद आत्मचिंतन प्रारंभ होगा, और आत्मचिंतन हो करके उसकी पूर्णता का, ब्रह्मता का ज्ञान होगा। ज्ञान होने के बाद चाहे चिंतन कुछ भी हो, चिंतन तो बिल्कुल जैसे आकाश में बादल उड़ते हैं, तिरमरे उड़ते हैं, धूल उड़ती है, कुहासा पड़ता है, ऐसे चिदाकाश में ये चिंतन के कण, हिमकण फैलते और मिटते रहते हैं। जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, उनको इनकी कोई परवाह नहीं है कि चित्त में क्या चिंतन हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो आत्मचिंतन पूर्ण होकर चिंतन का बाद हो जाता है। ये 4 भूमिका ध्यान की आप अपने मन में बैठा लो। एक आकार का चिंतन, निराकार का चिंतन, ये दोनों संसार से संबंध रखते हैं। और आत्मचिंतन और आत्मचिंतन का बाद, ये दोनों परमार्थ भूमि से संबंध रखते हैं। तो अब आपको ये सुनाते हैं कि असल बात ये है, दरअसल बात ये है, परमार्थ ये है, सत्य ये है, फलित ये है कि एक चिन्मय परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। चित धर्मा सर्वदेहेषु विशेषो नास्ति कुत्रचित्। देह अलग अलग मालूम पड़ते हैं, परंतु एक चिन्मात्र परमात्मा ही सब में परिपूर्ण है। ज्ञान ही ज्ञान है, इसलिए परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं। इसके लिए जोग वासिष्ठ में एक श्लोक आता है, जरा मजेदार है, इसलिए सुना देता हूं। जैव चिद गगना भोग भूषणे व्योमनि भास्करे धरा विवर को सत्थे सैव चित कीट को दरे। जो चेतन आकाश में परिपूर्ण है, सूर्य में परिपूर्ण है, पाताल में परिपूर्ण है, वही चेतन एक नन्हे मुन्ने कीड़े के भीतर भी परिपूर्ण है। इस मकान में, प्रेम कुटीर के हाल में जो आकाश है, वही आकाश इसके भीतर रखे हुए एक लोटे में भी है। दोनों में कोई अलगाव नहीं है।
तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य कोई भी आवे तो जिसके बारे में आवे उसका चिंतन मत करो, जो आया है उसको जरा देखो। तो बुद्धि सीमित हो जाएगी, बिल्कुल ठंडी पड़ जाएगी अक्कल, और केवल परमात्मा ही शेष रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। इंद्रजालमयम विश्वम व्यक्तम वा चित्रकर्मवत् भ्रमद्वाध्यायतः सर्वं पश्यतश्च सुखोद्गमः। तीन बात बताते हैं। इसका चाहे आप ध्यान कीजिए आंख बंद करके और चाहे खुली आंख से इसको देखिए। ध्यायतश्च पश्यतश्च, चाहे आंख बंद करके ध्यान कीजिए चाहे खुली आंख से देखिए। ये आंख की पलकों में कुछ इतनी बड़ी चीज नहीं बसी है कि इसके बंद होने से दुनिया मिट जाए और इसके खुलने से दुनिया बन जाए। ये आंख की पलकें तो शाम की बनी हैं और कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, जिनको रूप देखना है उनके लिए आंख बहुत महत्वपूर्ण है। खुली आंख होगी तो अपने प्यारे की शक्ल सूरत दिखेगी, और बंद आंख होगी तो वो नहीं दिखेगी। पर प्रेमी लोग तो मानते हैं कि बाहर की आंख से देखने की अपेक्षा भीतर की आंखों से देखना श्रेष्ठ है, क्योंकि बाहर का स्थूल है और भीतर का सूक्ष्म है। तो क्या सोचें और क्या देखें? बोले ये देखो कि ये जो दुनिया दिख रही है या मन में आ रही है, ये जादू का खेल है। इसमें जादू की स्त्री, जादू के पुरुष, जादू का शहर, जादू का मकान, जादू की चिड़िया, जादू के पशु, जादू के पक्षी, जादू के नोट, ये सब जादू का खेल फैला हुआ है। ये बात मन में बैठा लो। एक बोले दूसरी बात देखो, अगर ये नहीं बैठे तो जैसे तस्वीर आपके घर में चित्र लगाए हुए होते हैं, वैसे अनंत आकाश में चित्र बनाए हुए चित्र दिख रहे हैं। अच्छा ये भी नहीं तो बोले जैसे नाव पर बैठे होते हैं और चलती है नाव और मालूम पड़ता है किनारा चल रहा है, और नौका रूढ़ चलत जग देखा, अचल आप कहाँ भ्रमवत लेखा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बालक भ्रम ही न भ्रम ही गृहादि, कहीं परस्पर मिथ्यावादी। उमा राम विषयक अथ मोहा, भ्रम ताम धूम दूर जिमी सोहा। तो ये सब भ्रमण का चमत्कार है, अपने मन की चंचलता का ही चमत्कार है कि ये विश्व ऐसा परिवर्तनशील दिखाई पड़ रहा है। ये चित्र का चमत्कार है, चित्रकार का चमत्कार है, जो निरुपादान संरंभम, इन्हीं लोगों का श्लोक है, शैवों का भी। निरुपादान संरंभम अभिष्टावेव तन्वते, रंग बिल्कुल नहीं और तस्वीर बनाने के लिए भीत नहीं, और दुनिया का चित्र बन गया। निरुपादान संरंभम अभित्तावेव तन्वते जगत चित्रम, नमस्तस्मयी कलाश्लाघ्याय शूलिने। कितना बड़ा कलाकार है कि हाथ में त्रिशूल ज्यों का त्यों, ऊंची पकड़ी नहीं, तूलिका हाथ में आई नहीं, रंग मौजूद नहीं, कोई उद्यम किया नहीं और कोई पृष्ठभूमि नहीं, और तस्वीर दिख रही। ऐसी ये निराधार, निरुपादान, निर्विषय
निरुद्यम का ये जगत चित्र दिखाई पड़ रहा है। इससे क्या होगा कि इसका ध्यान करते ही कि ये तस्वीर चित्र सिनेमा है हो। पता नहीं कब की बात है, एक बार मैं राम राज्य भरत मिलाप सिनेमा देखने गया था, या राम राज्य था वो याद नहीं, बहुत दिनों की बात है। अच्छा, तो मैंने देखा कि जानकी जी के विरह में रामचंद्र रो रहे हैं और उनकी सांस बड़ा बढ़िया अभिनय किया था। तो सांस के साथ पेट कभी पीठ से लग जाता, कभी बाहर निकल जाता, आंख पर आंसू, व्याकुल थे रामचंद्र उस सिनेमा में। तो हम भी रोने लग गए। अच्छा, जब सिनेमा देख के निकले बाहर तो मन में आया कि बहुत बढ़िया, आहा बहुत बढ़िया सिनेमा देखा। वहां तो रो रहे थे और बाहर निकले तो बहुत बढ़िया देखा। एक बार मैसूर के चित्रशाला में गया था, बहुत बढ़िया चित्रशाला है मैसूर के, महाराज के मंदिरों में बहुत अच्छे थे। तो उसमें महाराज श्रृंगार रस का चित्र देखने से ललित भावना मन में पैदा हो। सन 38 में गया था। आज यहाँ जो बहुत से नौजवान सुन रहे होंगे प्रवचन, उनका जन्म ही नहीं होगा उसमें। सन 38 में गया। श्रृंगार रस के चित्र को देखकर ललित भाव मन में आवे, अद्भुत रस के चित्र को देख करके चमत्कार हो जाए, और हास्य रस का चित्र देख करके हंसी आ जाए, करुणा रस के चित्र देख करके करुण भाव का उदय हो जाए। वो था तो सब चित्र, लेकिन उनको देख करके बाहर निकले, आहा बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। तो आप दुनिया को देखते समय चित्रशाला में हैं कि नाटक मंदिर में हैं। काशी में पहले भारत माता का जब मंदिर बना था, ऐसा पराधीन भारत बनाया था हो कि देख के दुख होता था चित्त में और अंग्रेजों पर क्रोध आता था। वो पराधीन भारत का चित्र था, पराधीन। तो चित्रों से भी भाव का उदय होता है। अब आप ये जो चित्र देख रहे हैं, इसमें रोग कैसा दिखाया गया, वियोग कैसा दिखाया गया, संयोग कैसा दिखाया गया, मृत्यु कैसी दिखाई गई, जन्म कैसा दिखाया गया। परंतु ये जो चित्र है, इसको चित्र के रूप में जाने, इसको नाटक के रूप में जाने, इसको कुछ किरणों का परिभ्रमण के रूप में देखें, तो इसको देखकर आपके हृदय में सुख का एक समुद्र उछल पड़ेगा। अब एक दूसरी रीति बताते हैं, ये दुनिया को देखने या सोचने की रीति बताई। न चित्तम निक्षिपे दुखे न सुखे वा परीक्षिते भैरवी ज्ञायताम मध्य किम तत्वम अवशिष्यते। दुनिया में दो ही तो वृत्ति आते हैं, कभी सुख की आती है, कभी दुख की आती है। और आप देखेंगे कि मन का ऐसा खेल है, आप रात को जब नींद टूट जाए आपकी, तो देखेंगे किसी की याद आके आपको सुख हो जाता है और किसी की याद आके दुख हो जाता है। वहां न सुख देने वाला है न दुख देने वाला है। आप अकेले हैं, पलंग पर सो रहे हैं, लेटे हुए हैं, किसी की याद आई तो चित्त खिल गया, और किसी की दुख की याद आई तो चित्त मुरझा गया। तो वो मुरझाना चित्त का और खिलना चित्त का, दोनों चित्त का ही स्वभाव है। अब आप ध्यान कीजिए तो क्या कीजिए कि अपने आप को न सुख के साथ एक कीजिए न दुख के साथ एक कीजिए। सुख और दुख दोनों के मध्य में क्या है, दोनों के बीच में क्या है।
एक बार सुखाकार वृत्ति आई और एक बार दुखाकार वृत्ति आई। दोनों के बीच में क्या है? दोनों के बीच में और कोई हो कि न हो, आप जरूर हैं, है कि नहीं? सुख आता है और जाता है, दुख आता है और जाता है, परंतु आप कहाँ आते कहाँ जाते हैं? आप सुख को जब अपनी गोद से लगा लेते हैं तो सुखी हो जाते हैं, दुख को जब अपने साथ चिपका लेते हैं तो दुखी हो जाते हैं। दोनों को न चिपकाएं और देखें सुख और दुख दोनों आकारों के बीच में, दोनों वृत्तियों के बीच में कौन है? कि ब्रह्म है, कि ठीक है, परमात्मा है, कि ठीक है, कि सत्य है, कि ठीक है, शून्य है, कि ठीक है, हमको कुछ नहीं, इसमें कोई परहेज नहीं है। लेकिन चाहे परमात्मा हो, परमार्थ हो, शून्य हो, ब्रह्म हो, उसका कुछ भी नाम रखो, लेकिन तुम जरूर हो। कूटस्थ बिल्कुल अचल तुम हो। तो सुख में अपने आप को मत डालो और दुख में भी अपने आप को मत डालो। दोनों के बीच में जो है वही तुम हो। वो क्या तत्व है? एक दूसरी बात सुनाता हूं। विहाय निज देहास्थाम सर्वत्रास्मीति भावयन् दृढ़ेन मनसा दृष्टिया नान्ये क्षीणिया सुखी भवेत्। देह में जो स्थिति है, देह में आस्था है। सब दुखों की जननी यही है। देह का ही बाप, देह की ही माँ, देह का ही मकान, देह का ही पैसा, देह के ही सगे संबंधी, देह के ही पति पुत्र। ये भानुमती का कुनबा जो है, हड्डी मांस चाम विष्ठा मूत्र की एक पुड़िया और इसके उपकारकों की गिनती कोई गिन नहीं सकता है। कितने लोग इसके पूंछ के रूप में इसके साथ लगे हुए हैं। ये लंबी पूंछ ने मनुष्य को पशु बना दिया। अनुबंध बोलते हैं संस्कृत में, इसका नाम अनुबंध है। अनुबंध माने जो पीछे बंधा हुआ हो, वही पूंछ। संस्कृत में ये जो लघु भग्गु है ना अपने, उनको अनुबंध बोलते हैं। अनुबंध माने पूंछ। तो इसी देह के कारण दुनिया में, देह माने ढेर, कूड़ा, करकट, ये जो कचरा फेंकते हैं ना, कचरा, कचरे की पुड़िया का नाम संस्कृत भाषा में देह है। देह। तो इसमें जो मैं और मेरापन है उसको छोड़ दो। एक देह में नहीं, तो सब में मैं। तो एक दुश्मन दिखा और बोले, ओ हो, जो इस शरीर में मैं बोल रहा है, खुदर बुदर दाल की तरह चुभ रहा है, वही दुश्मन के शरीर में मैं ही तो हूँ। मैं ही उस शरीर की उपाधि से दुश्मनी करता हूँ और मैं ही इस शरीर की उपाधि से उसको दुश्मन समझता हूँ। और एक स्त्री बड़ी सुंदर दिखी, क्या आँख है, क्या नाक है, क्या होठ है, क्या दांत है, क्या कपोल है, क्या बाल हैं, बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर। बोले को ऐसे देखो कि उस स्त्री के शरीर में जो आत्मा है वो तो मैं ही हूँ। तो मेरे ही केस सुंदर हैं, मेरे ही चितवन बढ़िया है और मेरे ही मुस्कान और मेरे ही स्वाद दूसरे का मालूम पड़ रहा है। ये तो सब मैं ही मुस्कुरा रहा हूँ, मैं ही देख रहा हूँ, मैं ही चल रहा हूँ, मेरा ही सौंदर्य है। सर्वत्रास्मीति भावयन्। चींटी के शरीर में भी मैं ही, खटमल के शरीर में भी मैं ही, पशु पक्षी के शरीर में भी मैं ही। एक धातु है,
आप आकाश को तो सबके शरीर में एक मानते हैं और अपने देश काल वस्तु के आधार रूप चैतन्य को, प्रकाशक चैतन्य को, अपने आप को सब में एक नहीं मानते, तो इसको विचार की दुर्बलता मानेंगे। आप विचार दरिद्र हैं। आपके पास धन बहुत होगा, विद्या बहुत होगी, मकान बहुत होंगे, आपको वोट देने वाले बहुत होंगे, हाँ, लेकिन आप विचार के दरिद्र हैं अवश्य। क्योंकि आकाश को आप सब में एक देख पाते हैं और आकाश का भी जो प्रकाशक है, जहां चेतन प्रकाश आकाश से भी सूक्ष्म है, उसको सब में एक नहीं देख पाते। तो विचार मूढ़ प्रतिभासी में त्वाम, तुम मुझे विचार मूढ़ मालूम पड़ते हो। विचार करने में कहीं अटकाव पैदा हो गया है। विचार मूढ़ प्रतिभासी में त्वाम, कहीं विचार अधूरी जगह पर टिक गया है। तो सब में अपने आप को दृढ़ मन से देखो और नान्य क्षीणिया दृष्टिया, दूसरे को कहीं देखो ही मत कि कोई पराया है। उपनिषद में इस भाव की बड़ी निंदा है हो। तो ब्रह्म तम परादात जो न्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद, क्षत्रम तम परादात जो न्यत्रात्मन क्षत्रम वेद, बृहदारण्यक उपनिषद में है। जो ब्राह्मण को अपने से अलग समझेगा, ब्राह्मण उसके दुश्मन हो जाएंगे और उसका अपमान करेंगे, उसको नीचे दबाएंगे। जो क्षत्रिय को अपने से अलग समझेगा, क्षत्रिय उसके दुश्मन हो जाएंगे और उसको दबाएंगे। देवास्तम परादो, देवता लोगों को अपने से अलग समझोगे तो तुम्हारे दुश्मन होकर तुमको दबाएंगे। अब सर्वम तम परादात जो न्यत्रात्मन सर्वम वेद,